मेरा नाम निर्मला है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया था। मेरी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बांझ होने के ताने देती थी। कौन सी सज़ा नहीं थी जो इन 10 सालों में मैंने भुगती ना हो। मेरी सास और नंद दिन रात मुझे उठते बैठते ताने देती रहती और इस बात पर मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन मैं चुप रहती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ज़रूर मुझ में ही कोई कमी है। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि तुम में इतना ज़्यादा मसला नहीं है, अपने पति का टेस्ट करवाओ। पति के टेस्ट का सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई और कहा कि तुम खुद बांझ हो और इल्ज़ाम मेरे बेटे पर डालना चाहती हो। उस समय शादी को 4 साल गुजर चुके थे और उसके बाद मैंने कभी भी अपने पति से टेस्ट करवाने की जिद नहीं की। मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ शुरू में काफ़ी बुरा था। उनके पसंद की शादी नहीं थी, शायद वह किसी और से प्यार करते थे, लेकिन वहाँ शादी ना हो पाई। जब उनकी शादी मुझसे हुई तो मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। फिर जब 4 साल बीत गए और हमें औलाद ना हुई तो वह और ज़्यादा मुझसे दूर हो गए। इसके बाद 8 साल मैंने तो बस बांझपन के ताने सुनते सुनते ही गुजार दिए। जब हमारी शादी को 2 साल हुए थे तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को कहा था, लेकिन कोई ना माना। यहाँ तक कि मेरे पति ने भी गुस्सा किया तो मैं खामोश हो गई। मेरे पति ने कह दिया कि वह दूसरी शादी कर लेगा तो मुझे बहुत चिंता हुई, क्योंकि मुझे ही कोई औलाद नहीं थी। सौतन का तो मैं सोचकर ही बहुत परेशान हो जाती थी। अपने आसपास सौतन की मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी कि हर कोई मुझसे कहता था कभी भी अपने पति की दूसरी शादी मत करवाना, दूसरी औरत तुम्हें घर से निकलवा देगी। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहती थी कि सौतन के बगैर भी मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। इस घर में मेरी शादी को जब 6 साल हो गए तो अचानक से मैंने अपने पति के व्यवहार को बदलता हुआ महसूस किया। मेरा वह पति जो हर समय मुझे ताने देता रहता था, मुझसे नफरत करता था, बात करने के लिए तैयार नहीं था, अचानक से वह मुझ पर मेहरबान हो गया। वह जब घर आता तो मेरे लिए खाने की कोई चीज़ ज़रूर लेकर आता, कभी पकोड़े, समोसे तो कभी जलेबी। पति के बर्ताव को बदलता देखकर मैं बहुत हैरान थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई है, मेरी कोई प्रार्थना कबूल हो गई है। औलाद ना सही, सास और नंदों की नफ़रत के बाद भी मेरे लिए एक आसानी तो कर दी, यानी कि मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ सही कर दिया। इतने सारे मुश्किलों के बाद भी ज़िंदगी में आसानी तो मेरे लिए हो ही गई थी, जहाँ मुझे लोगों की इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थी और मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे पति के अच्छे व्यवहार से मेरा दिल खुश हो जाता था। वह मुझे शॉपिंग पर भी लेकर जाने लगा। हालांकि हमारी औकात इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम रोज़ाना शॉपिंग पर जाते, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ होती तो गर्मियों के कपड़े मुझे मेरा पति दिला देता था और इसी तरह सर्दियों के भी, और मुझ पर गुस्सा भी नहीं करता था। फिर घर में छोटी मेरी ननद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरी सास मुझे किसी भी चीज़ को हाथ लगाने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि तुम मनहूस हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जो समस्या है वह मेरी बेटी पर आ जाए, तुम मेरी बेटी की किसी भी सामान को हाथ ना लगाओ। सास की यह बातें सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने चीर दिया था। वह हर बार मेरा दिल दुखाने वाली बातें करती थी। खुशी के मौके पर वो मुझे खुश नहीं रहने देना चाहती थी। मेरी नंद का भी यही हाल था, वह भी मुझसे अब बात नहीं करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। जबकि मेरी एक ही नंद ब्याह के लिए बची थी। वह कुछ समय पहले तक सही थी, दूसरों की नंदों की तरह उसका बर्ताव थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अब उसके भी कान भर दिए गए थे और अब वह मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी। मेरी सास ने शायद उससे कहा था कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इस मनहूस औरत का साया तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सास ने मेरी नंद के लिए बहुत सारे गहने बनाकर रखे हुए थे। वह लोग गहनों को देख रहे थे तो मेरी भी नज़र पड़ गई। वह गहने सोने के थे, चूड़ियाँ और सेट दोनों प्यारे थे। मुझे हमेशा से सोने की चीज़ों का बहुत शौक था। शादी पर मेरे ससुराल की तरफ से मुझे जो भी गहने दिए गए थे वह मेरी सास ने वापस ले लिए और अब वही गहने मेरी नंद को मिले थे और मेरी सास खुलकर सबको दिखा रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए हैं, जबकि वह मेरे थे। अपनी शादी पर मिलने वाले गहनों को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। वह मेरे सुहाग की निशानी थी, उन पर मेरा हक था क्योंकि वह मेरे नाम पर लिख गए थे, लेकिन
अब वो मेरे नहीं थे बल्कि किसी और को मिलने जा रहे थे। मैं अंदर कमरे में आकर बहुत रोई, मेरे आंखों में आंसू थे। मेरे पति कमरे में आए तो मैंने तुरंत अपने आंसू छुपा लिए। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, क्या तुम रो रही थी? मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुम भी एक इंसान हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। अगर तुम दूसरी शादी को लेकर परेशान हो तो यह ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अपने पति की यह बात सुनकर तो मुझे कुछ देर पहले वाला दुख बिल्कुल भी याद ना रहा। इतने सालों में कई बार मेरे सामने बात कर चुके थे और जब भी मेरे सामने यह बात करते थे तो मुझे बहुत दुख होता था। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल है तो अपना इलाज वापस शुरू करवा देते हैं। आप मेरा इलाज करवाएं, हमें बच्चा ज़रूर होगा, क्योंकि कमी तो मुझ में है। मैंने उनसे कहा क्योंकि मेरी सास बार बार कहती थी और मेरी रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने यही लिखा था। मेरी बात सुनकर मेरे पति के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इलाज की कोई बात ना करना, इलाज बहुत महंगा हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, एक एक दवाई हज़ारों की है। मैं अपने पति की यह बात सुनकर हैरान हो गई। औलाद से बढ़कर तो पैसा नहीं होता है। वह इलाज पर पैसा खर्च कर लेते तो हमें भी फ़ायदा होता। अगर वह दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो इलाज ही करवा ले, लेकिन वह तो अजीब ही थे, ना शादी करते ना इलाज। उनकी दूसरी शादी करने का असर मुझ पर ही पड़ता, लेकिन उन्हें तो फ़ायदा ही होता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह तो शादी कर सकते थे बहुत आराम से, उनके पास तो एक मजबूत बहाना था और कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन इसके बाद भी वह दूसरी शादी का नाम तक नहीं लेते थे, जबकि शादी के 4 साल तक वह दूसरी शादी की रट लगाए हुए थे। और जब समय ज़्यादा हो गया तो अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और मुझ पर मेहरबान हो गए। ऐसा क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा था। यह सारी बातें सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा दिल बहुत बोझल था। शाम को मेरी नंद की मेहंदी थी, घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ को हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा था। मैं सिर्फ रसोई तक ही थी। मैं वहीं से काम कर रही थी जैसे घर की एक नौकरानी करती है। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं था। जब मेहंदी लगाने की रस्म आई तो एक औरत ने मुझे बुलाया और कहा कि दुल्हन को मेहंदी लगाओ, तुम दुल्हन की भाभी हो। यह बात सुनकर मेरी सास आपे से बाहर हो गई और उस औरत से लड़ाई शुरू कर दी और कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि यह लड़की मनहूस है। उस औरत ने कहा कि इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है, उसका भी हक है खुशियाँ मनाएं। आज घर में हर कोई खुश है, तो फिर इससे यह खुशी क्यों छीनी जा रही है। उसको भी मेहंदी लगाने दे, उसका भी दिल करता होगा मेहंदी लगाने का। औलाद नहीं हो रही तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इस बेचारी से उसकी ज़िंदगी ही छीन लो। अफसोस है आप पर। वह औरत जो भी थी मेरी सास को उसके मुंह पर बातें सुना कर गई और अपनी बात ख़त्म करके चली गई। पता नहीं कौन थी, मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी सास ने उस औरत का गुस्सा मुझ पर निकाला और सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करके मुझे कहा कि एक तो तुम बंजर ज़मीन हो जो मेरे बेटे को आबाद नहीं होने देती, ऊपर से तुमने मेरे बेटे पर पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है कि मेरा बेटा दूसरी शादी के नाम से ही घबरा जाता है। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां पसंद कर रखी हैं जो कुंवारी हैं। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, तुम तो इसके लायक भी नहीं। मैंने हमेशा बांझ औरतों को देखा है, उनकी शक्ल ही कुदरत बिगाड़ देती है। तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ गई है, लेकिन मैं आज सबके सामने यह वादा कर रही हूँ कि अगले 2 महीने के अंदर अगर मैंने अपने बेटे की शादी दूसरी नहीं करवाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मेरी सास इतना बड़ा बोल सकती थी और सबके सामने बोल रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल चुकी थी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और रोना शुरू कर दिया। मेरी सास और नंद दोनों ने मेरी ज़िंदगी को सता रखा था, लेकिन आज तो हद हो गई थी। मैं कहती थी कि कुदरत ने आखिर मुझे ऐसा क्यों बनाया है। मैं बदसूरत नहीं थी, अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन मेरी सास को मुझ में कमियां ही कमियां नज़र आती थी।
मेरी अच्छाई को भी कमी में बदल देती थी। मैं रोते रोते सो गई। 1 हफ्ते बाद शादी थी। अभी कोई मेहमान दूर से नहीं आए थे, सबको शादी वाले दिन ही आना था। घर में सिर्फ मेरी सास, मेरी दूसरी नंदे जो अपने ससुराल से यहाँ रहने के लिए आई हुई थी, काफ़ी दिनों से रह रही थी, और घर पर मेरा देवर और पति ही थे। खाना खाने के बाद घर के सब मर्द बाहर टहलने के लिए चले गए। घर में सिर्फ हम औरतें ही थी। अचानक घर में 4 नकाबपोश घुस आए और हमसे कहा कि जितने पैसे और गहने हैं शादी वाले सब हमें दे दे। मेरी सास बहस करने लगी, उनसे कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का गहना नहीं दूंगी, मैंने उसकी शादी के लिए बनवाया था। तो उन्होंने कहा कि अपनी जान प्यारी है तो दे दो, वरना हम सबको जान से मार कर चले जाएंगे। मेरी नंद ने अपनी माँ से कहा कि बहस का वक्त नहीं है, जो मांग रहे हैं उन्हें दे दो। वह सारे गहने उठाकर भागने लगे। उनमें से एक की नज़र अचानक मुझ पर पड़ी और एक ने दूसरे को इशारा किया। मैं रसोई में थी तो वह मुझे नहीं देख सकी, लेकिन अचानक जाते ही उन्होंने मुझे देख लिया और फिर वापस में कुछ बोलकर मुझे वहीं से घसीट कर कमरे में ले जाने लगे। मेरे लिए यह कयामत जैसा था। वह 4 डाकू थे और बहुत ताकतवर भी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीखें दबा दी। मेरी सास ने अपने बेटियों से कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं उनसे निपट लूँगी। मेरी नंद जो दुल्हन बनने वाली थी वह तो कमरे में पहले से ही बंद थी। बाकी मेरी 2 नंदें थी जिनकी उम्र ज़्यादा थी और वह मोटी थी। उन चारों को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई थी। मुझ पर नज़र पड़ी तो शायद मैं उसे पसंद आ गई थी। मेरी नंदे अपनी छोटी बहन के कमरे में चली गई थी। मेरी सास ने एड़ी और चोटी का जोर लगाया मुझे छुड़ाने के लिए। उनमें से एक ने सास के सर पर कुछ देकर मारा और उसके सर से खून बहने लगा, लेकिन मेरी सास जमीन पर गिरती चली गई। अपना सर पकड़कर कह रही थी कि भगवान के वास्ते तुम लोगों को इस घर से जो लेकर जाना है चले जाओ, हमारी इज्जत पर हमला ना करो। मेरी सास को मुझसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उन्हें शायद अपनी बेटे की इज्जत की परवाह थी कि मोहल्ले में बात फैल जाएगी कि उनकी बहू के साथ ज्यादती हुई है, तो वह जमाने को क्या मुँह दिखाएंगी। मुझे हर रास्ता बंद नज़र आ रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति और देवर जल्दी घर आ जाए, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। वह चारों मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मुझे जाति का निशाना बनाने के बाद वह वहाँ से चारों भाग गए। मेरी नंद ने सबको फ़ोन करके बुलाया। सब घर आ गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहा कि खबरदार तुमने इस बात को किसी से भी कहा, अपने पति से भी ना कहना। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। हमारे ख़ानदान में बहुत इज्जत है। अगर बाहर लोगों को यह पता चला तो मेरा बेटा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुझ पर तो जैसे कयामत ही गुजर रही थी। मुझे तो सास की कोई बात ना सुनाई दे रही थी और ना समझ पा रही थी। मेरे साथ जो भी हुआ वह मेरे दिल को चीरने के लिए बहुत था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरा कलेजा बाहर निकाल दिया हो। मुझ पर जो गुजर रही थी सास को उससे कोई असर नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो बस अपने बेटे की फिक्र की थी कि बेटा ज़माने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। एक औरत होकर वो एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही थी। मैंने और मेरी सास नंदो ने इस बात को पूरे 2 महीने तक राज रखा। शायद किसी ने चुगली लगाई थी कि यहाँ पर शादी होने वाली है, गहने पड़े हुए हैं। घर में डाकू आए और गहने ले गए। मेरी सास जो मनोरंजन के लिए हर आने जाने वाली औरत को गहने दिखा रही थी, उनमें से ही किसी ने यह बात उन तक पहुँचाई थी। मैं तो जिंदा लाश बनकर रही थी। मुझे बुखार हो गया। मेरे पति ने मेरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश की। उसके बाद मेरी नंद की शादी हो गई, लेकिन घर में उस वक्त जैसे सांप सूंघ गया था। सबकी खुशी मिट्टी में मिल गई थी और उसका सारा दोष भी सास ने मुझ पर लगा दिया कि मैंने उनकी खुशियों को नज़र लगाई है। मेरे अंदर तो जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मेरे शरीर पर काफ़ी निशान बन गए थे और मैं अपने पति से इन निशानों को छुपाती फिरती थी। उन दरिंदों ने जिस कदर बेदर्दी से मुझे जख्मी किया वो सब साफ था, लेकिन उन निशानों को मेरे पति के सिवा कोई भी नहीं देख सकता था। मैं जितना छुपाने की कोशिश कर सकती थी कर रही थी। जो हादसा गुजरा
वह हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मेरी सास बार बार मेरे कान में आकर कहती थी कि अब तुम गंदी हो गई हो, घटिया हो गई हो, मैं किसी भी तरह तुम्हें इस घर से निकलवा कर रहूँगी। लेकिन मुझे मेरे पति का सहारा था, इसीलिए मेरी सास का बस नहीं चल रहा था कि वह मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दे। मेरी सास ने एक रात आकर मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं रही, बेहतर यही है कि तुम रातों रात घर छोड़कर चली जाओ। इतने सालों से तुम्हारा मनहूस साया मेरे बेटे के सर पर है, उसकी जान छोड़ दो। एक तो बांझ हो, ऊपर से गंदी हो गई हो। सास ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप खुद सोचो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं यह कह रही थी कि तभी पीछे से मेरे पति आ गए। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात सुनी जो मैंने बोली और माँ से कहा, इसे निकालने का सोचना भी मत, यह मेरी बीवी है और मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ ही रहूँगा, दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब तो मेरी सास और भी ज़्यादा मजबूर हो गई थी कि उन्होंने मेरी बात सुनकर अंदाज़ा लगा लिया था मेरी सास मुझे घर से जाने को कह रही थी। इसके जवाब में मैंने यह सब कहा। इसी परेशानी में 4 हफ्ते गुजर गए और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने अपनी तबीयत में एक ऐसा बदलाव महसूस किया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच था। लेकिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे उल्टियाँ आने लगी तो मेरी हालत देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग काफ़ी फीका पड़ गया था। मेरी सास और नंद एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगी, जैसे कोई बात कर रही हूँ। मुझे उल्टियाँ करता देखकर मेरी सास नंदों को सांप सूंघ गया था। मेरे पति ने देख लिया और मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरा पति मुझे अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर से ऐसी खबर सुनी कि मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई। खुशी की खबर थी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। मेरे पति का रंग भी ये सुनकर फीका पड़ गया और फिर वह नॉर्मल हो गए और मुझे खुशी से गले लगा लिया और घर ले आए और रास्ते में मिठाई भी ली। घर आकर सब घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशी सुनाने वाला हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। यह खबर सुनकर तो मेरी सास और नंदों के सर पर आसमान गिर गया था। मेरी सास ने कहा कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से औलाद के लिए तरस रहा हूँ और आज कुदरत ने मुझे यह खुशी दी है, तो आप मेरी उस खुशी को भी ख़त्म करना चाहती हैं। अपने दूसरे बेटों के बाप बनने की खुशी में तो आप खुश हुए हैं, तो फिर मेरी खुशी में इस तरह के शब्द बोलकर मेरा दिल क्यों दुखी कर रही हैं। मेरे पति ने ऐसी बात बोली कि मेरी सास चुप हो गई। सारा मामला क्या था मुझे समझ आ गया था और मेरी सास जो हर वक्त मुझे ताने देती रहती थी, जो 10 सालों में ना हुआ, वह अचानक उस हादसे के बाद कैसे हो गया, सोचने वाली बात थी। मेरी सास मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह जो हर समय मुझे ताने देती रहती थी कि मैं बांझ हूँ और वह अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगी, आज उनकी बात गलत साबित हो गई। जो वह मुझे कहती थी वह मैं नहीं, उनका बेटा था। पति तो जैसे हवा में थे। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था मैं उन्हें धोखे में रखूं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें सारी हकीकत बता दूंगी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि अपने पति से कुछ मत कहना, जो हुआ सो हुआ, अब उस बच्चे को रख लो। मेरा बेटा तो वैसे ही बांझ निकला है, कुछ चीज़ों को राज रखने में ही हमारी भलाई है। मेरी सास मुझसे यह बातें कर रही थी तो मेरे पति ने सुन लिया। वह ना जाने अचानक कहाँ से आ गए। हम दोनों से कुछ नहीं कहा, कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे गई और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तो आपको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन आपकी माँ ने मुझे रोक रखा था इतने समय से। मेरे पति ने कहा कि मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ है, लेकिन मैं अपनी इज्जत के लिए चुप था और अपने होंठ सी लिए थे, और मुझे यह भी मालूम था कि मैं बांझ हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने अपने टेस्ट करवाया था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, कमी मुझ में है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अपना सही बर्ताव रखा, क्योंकि दूसरी शादी का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर मेरी दूसरी शादी हो गई तो ये राज सबके सामने आ जाता, लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह बच्चा मेरा ही है, क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं एक हकीम से दवाई ले रहा था और उसने मुझसे कहा था कि शर्त है तुम्हारी संतान होगी 4 महीने के अंदर ही। मेरे पति अजीब अंदाज से बोल रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा उनका है, लेकिन वह खुद भी सोच रहे थे कि आखिर मामला क्या है।
मैंने उनसे कहा कि हम उस बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। यह सारा समय हमने उसी सोच में गुजार दिया। जब बच्चा पैदा हुआ, उसका टेस्ट हुआ तो मेरे पति का ही बच्चा था। हकीम की दुआओं ने असर किया था। मैं उस हादसे को सपना समझकर भूल गई। अपनी सास को सारी बात बता दी। अब मेरा दिल भी आराम से था कि मेरी गोद में मेरे पति का बच्चा है और मेरा पति भी खुश था। सास भी खुश थी, लेकिन फिर उन्होंने मेरे पति से कहा कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, यह गंदी हो गई है, इसे निकालो घर से, बच्चा हम रख लेते हैं। मेरे पति ने कहा कि इस औरत ने इतने साल मेरी बात छुपाई है, तो क्या मैं इसकी बात नहीं छुपा सकता। मेरे पति की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब हमारी ज़िंदगी पूरी थी। जो हादसा हुआ था वो मुझे बर्दाश्त था, लेकिन ये दुनिया नश्वर है और हम सब को छोड़कर जाना है यहाँ से। हर किसी को पूरा जहाँ नहीं मिलता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.